जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। ये भैया ये जादू टोने वालों के काम है। ये आए दिन जो कब्रिस्तान के अंदर जो करते हैं हरकतें, इसके पहले भी देर रात में आते हैं कब्रिस्तान के अंदर, इसके पहले भी दरगाहों के साथ में भी इन्होंने छेड़छाड़ की। तो ये जो जादू टोने वाले जो रात में कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इन लोगों को आप बुलाइए और इन लोगों को जरा पजाइए अच्छे से। जब ये कब्रिस्तान में आना बंद करेंगे, कब्रों के साथ में जो दुर्व्यवहार करते हैं ये बंद होगा इनका। आज के इस वक्त हम खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद है, जहां हम आपको बता दें कि महिलाओं की 3 कब्रों से छेड़खानी का एक मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और सूचना मिलते ही खंडवा CSP अभिनव बारंगे और कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां मौजूद लोगों से खंडवा पुलिस ने बात की। 3 लोगों का कहना है कि तीनों कब्र महिलाओं की है, जो कि इसी हफ्ते में कब्र में दफनाई गई थी और अंदर कब्र से छेड़खानी की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल पुलिस कब्रिस्तान के पास लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है और कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले लोगों का कहना है कि जादू टोने और तांत्रिक क्रिया के लिए किसी ने ये काम किया होगा, क्योंकि कब्रिस्तान में पहले भी ऐसी कई बार घटनाएं हो चुकी है। अंडा, नींबू, काला जादू करने वाली चीज़ें कब्रिस्तान के अंदर पड़ी रहती है। खंडवा CSP अभिनव बारंगे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के बड़ा कब्रिस्तान है जहां महिलाओं के शव दफन किए गए हैं, उन शवों को साथ छेड़खानी की गई, ऐसा लोगों का कहना है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और कब्रों की स्थिति में मौके पर देखी और इनके परिजनों से भी बात की गई है और परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की कब्रों से छेड़खानी की गई है और परिजनों की सहमति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस कब्रिस्तान के आसपास लगे CCTV फुटेज देख रही है और चौकीदार से भी पूछताछ की जा रही है और ये तीनों शव महिलाओं के थे और जिन्हें शुक्रवार को ही दफनाया गया था, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कब्रिस्तान की देखरेख करने और खुदाई करने वाले जो खादिम रहमान अली, उन्होंने जानकारी देते बताया कि बड़े कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई का काम करते हैं और कब्रिस्तान में दफन इन महिलाओं के परिजन दुआ के लिए आए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके कब्रों पर आसपास खुली और हसल व्यवस्था में बड़ा कब्रिस्तान की देखरेख करने और खुदाई करने वाले खादिम रहमान अली ने जानकारी देते बताया कि वो बड़े कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई करते हैं और उसका ही काम करते हैं और कब्रिस्तान में दफन इन महिलाओं के परिजन दुआ के लिए आए थे। तभी उन्होंने देखा कि कब्र पैर के पास से खुली हुई है और हस्त वस्त है और हमने तुरंत इसकी सूचना खंडवा पुलिस को दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है और संभव ये किसी जादू टोने का मामला हो सकता है, ऐसा कब्रिस्तान के जो खादिम रहमान अली है उनका कहना है। इसी को लेकर समाज के कुछ लोग भी जो है बड़ी संख्या में बड़ा कब्रिस्तान पहुंचे थे और जहां लोगों में आक्रोश भी दिखाई दिया और आप देख सकते हैं कि घटना को लेकर आसपास के लोगों और जो खादिम है उन्होंने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं और खंडवा पुलिस का भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। मैं यहाँ कब्र खोदने का काम करता हूँ। किसी असामाजिक तत्वों ने रात के अंधेरे में जो ताजी अभी 3-4 दिन पुरानी कब्रें है ताजी, उसको पैरों की तरफ से खोल दिया। यानी एक कब्र खोलते तो चलो ठीक है, मगर 3 कब्रों इकट्ठी खोल दिया। जब मैं सुबह परिजन कब्र पे पहुंचे तो परिजन ने मुझे सूचना दी कि भैया ऐसा हो गया, तो मैंने एक कब्र को सुधारा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो और कब्र को बोल देता हूँ। तो और मैंने जब दूसरी कब्र में यहाँ जाके देखा, लेडीज़ों की तीनों जो तो तीनों लेडीज़ों की कब्रें यहाँ खुली हुई पड़ी थी। ये 3 कब्रें टोटल और तीनों एक ही जगह से, यानी पैरों की तरफ से खुली हुई तीनों। ये हमला यहाँ पर पहुँचा है, परिजन पहुँचे और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर आए। ये जो
बाबा लोग बाबागिरी करते। इसके पहले भी यानी तावीज़ डोरे अंडे फंडे यानी हम कबर खोदते तो उसके अंदर कबर के अंदर कई बार ये मिल चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने बोले मगर अभी तक के इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। सबसे पहले हमने देखे आके जी बताइए क्या हुआ आज सुबह हम आए दरूद फातिया के लिए, आके देखा हमने तो हमारी वालदा की कब्र खुली हुई थी। हमने बोले जानवर उन्हें कर दिए होंगे, हमने उसको लेवल कर दिए। वहाँ बैठे थे एक भाईजान आए, बोले यार जैसी तुम्हारे वहाँ हुआ है, बोले वैसी इधर हुआ। यहाँ आके देखे तो ये कब्र भी खुली हुई। फिर स्कूटी लेके उधर गए तो एक कब्र और उधर भी खुली हुई, ऐसी तीनों की तीनों पाँव के तरफ से, और तीनों कब्रें लेडीज की खुली। मतलब क्या हुआ था कब्र में? कब्र में कुछ ना कुछ तो हुआ। मतलब फर्शी क्या हटी, क्या फर्शी हट गई थी ना सर, फर्शी जैसे है ना हटा दी थी उन्होंने, पलटा दी थी। अब किसने करा क्या करा क्या डाउट लगता है? कुछ ना कुछ तो हुआ है सर उसमें। फिर आपने कोई एक लीलो माला कर जाए या कोई आके कुछ करा हो। फिर आपने किसको बताया? हमने आके इकट्ठे हुए, फिर ये कमेटी वालों को बुलवाए, जो कबर अबर खोदते उनको, भाईजान को बुलवाए, फिर उन्होंने सब लोगों को बुलवाए। तो ये कब्रें कितनी पुरानी थी? ये 8 दिन हुए सर, मतलब आज 8वां दिन है। तीनों को 8 दिन हुआ? जी, वो तीनों लेडीज की कब्रें सर। अच्छा, कितनी कब्रें हैं कुल? 3 कब्रें। क्या नाम लिखते हैं आप? जी मोहम्मद आरिफ है। कब्रिस्तान में एक घटना हो गई है, क्या घटना है और क्या है पूरी कहानी? आज तकरीबन 12:30 बजे एक कॉल आया मुझे, अब्दुल रहमान जो कब्र खोदने वाले हैं यहाँ कब्रिस्तान में, उनका एक फ़ोन आया कि भाई साहब यहाँ पर 3 कब्रें ऐसी हैं जिनकी फर्शियाँ उचकी हुई है पीछे साइड से, पायती साइड से। तो हम लोग, मैं जाहिद भाई और टोटल APCR की टीम यहाँ देखने आई, तो हमने भी ये देखा कि वहाँ पर तीनों फर्शियों पे से चटाई और फर्शी बिछी हुई थी, लेकिन चटाई हटी हुई थी और कब्र की मट्टी हटी हुई थी। तो ये घटना देखने में आई है। क्या लग रहा है क्यों हुआ होगा ऐसा? ऐसा मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है कोई जानवर हो या किसी मतलब प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है, यही मालूम। हमने उस बॉडी को क्रिया वालों पे शक है। हाँ, मतलब ऐसा शक कर सकते हैं हम कि तंत्र क्रिया वाले होंगे, बाकी ऐसा कोई मामला। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं 3 महिलाओं की कब्र है, इस तरह की जो लेडीज हैं वो 60+ की हैं। अच्छा, तो यहाँ ऐसा तो कोई मामला होना नहीं चाहिए। ठीक। मशफाक काजी, इसके पहले तो कोई आता नहीं यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का प्रेसिडेंट हूँ। लगाओ भैया, माइक लगाओ। भाई रुक जाओ, 2 मिनट इसको देख लेना, कवर कर लेना। नहीं, इसको बीच में। ये क्या है पूरी घटना यहाँ पे? क्या हुआ कि 12:10 के लगभग जो कब्रिस्तान में कब्र खोदते हैं अब्दुल रहमान, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो ताज़ी कब्रें थी 3-4 दिन पुरानी, उन कब्रों को किसी ने खोद दिया है। जैसे रहमान ने मुझे जानकारी दी, मैंने आला पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दी, और जब हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा तो वाकई में जो कब्रें थी वो एक साइड से पूरी खुदी हुई थी, उसकी फर्शी वगैरह भी हटी हुई थी, चटाई भी हटी हुई थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व या कोई तांत्रिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले, उन व्यक्तियों ने हरकत को अंजाम दिया है। किनकी क्या पूरा मामला है? एक सूचना प्राप्त हुई, बड़ा कब्रिस्तान में कुछ जो शव दफन किए गए थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, प्रथम दृष्टया भी उनको देखा गया, परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। परिजनों की सहमति के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ जो CCTV कैमरेज और जो चौकीदार वगैरह उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी जो है छेड़खानी करने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसके संबंध में जानकारी एकत्रित करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो कब्र थे किस प्रकार के थे और कितने पुराने? ये महिलाओं की थी और लगभग शुक्रवार के दिन की बताई जा रही। शुक्रवार के दिन दफन की गई थी। हाल फिलहाल की 2-3 दिन पुरानी है। कितनी कब्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है? 3 कब्रें अभी तक आई है। थैंक यू।